अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, आज हम आम के बारे में बात करेंगे कि अपने छत गार्डन या होम गार्डन में या गमले में आप आम कैसे लगा सकते हो और लगाने के साथ उसमें काफ़ी अच्छा फल भी कैसे ले सकते हैं और आपका जो आम का पौधा रहता है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी आप कैसे ले सकते हैं। तो शुरुआत से लेके आपको लास्ट तक वीडियो जो देखिए ताकि आपको एक जानकारी और नॉलेज मिल सके कि छत और गमले में भी हम आम लगा के अच्छा फल ले भी सकते हैं और शोभा भी हम अपने छत गार्डन में बढ़ा सकते हैं। अक्सर जो लोग रहते हैं एक तो शौक के लिए लगाते हैं और लगाने के लिए देखते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आपका दो वैरायटी सबसे पर्पस रहता है। एक होता है ड्रॉप वैरायटी और दूसरा होता है सेमी ड्रॉप वैरायटी। ये दोनों काफ़ी अच्छा रहता है आप अपने छत गार्डन में अगर आम का पौधा लगाएंगे तो। और ड्रॉप और सेमी ड्रॉप अगर आप छत गार्डन में ये दो वैरायटी लगाइए, इसमें से सबसे एक और कारण रहता है इसका नीचे का कि जब भी आप लगाइए तो एक हाइब्रिड किस्म का वैरायटी लगाइए। हाइब्रिड किस्म में क्या अभी के डेट में होता है कि उसमें जो रोग लगने की जो समस्या रहता है वो काफ़ी कम रहता है। बाकी ये आम के मुकाबले हाइब्रिड आम में ये काफ़ी कम रोग लगता है। तो सबसे पहला जो होता है आप वैरायटी चॉइस कीजिए कि हमें कौन सा वैरायटी लगाना है। बहुत से ऐसे वैरायटी है अभी के डेट में जो आप लगा सकते हैं, पर कुछ ऐसा वैरायटी लगाइए जिसमें आपका रोग काफ़ी कम लगे और काफ़ी अच्छा उसमें फल भी हो और काफ़ी अच्छा देखने में भी लगे। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने आम के पौधा लगाने के लिए सोचते तो सबसे पहले यही सोचिए कि अच्छा ड्रॉप वैरायटी और या सेमी ड्रॉप वैरायटी। सेमी ड्रॉप वैरायटी में आप अच्छा फल ले सकते हैं मगर वो आपको गमले में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए आपको कंटेनर यूज करना पड़ेगा। मिनिमम 20 से लेके आपका 50 लीटर तक का ड्रम या कंटेनर में लगा सकते हैं। मगर आप शौक के लिए लगा सकते हैं तो 15 इंच से लेकर आप 20 इंच का गमले का यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आप कम सम आम ले सकते हैं शौक के लिए। तो सबसे पहला होता है आपका वैरायटी। देखिए, वैरायटी हमारे इंडियन में भी और थाई वैरायटी भी काफ़ी बेस्ट होता है। शौक के लिए देखा जाए तो जो थाई वैरायटी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। साथ ही साथ इंडियन भी हमारे ऐसा वैरायटी है जो आप अपने शौक के लिए गमले में लगा सकते हैं, जैसे अंबिका हो गया, अरुणिका हो गया। थाई में देखा जाए तो अभी के डेट में है जैसे बनाना आप देखेंगे तो बनाना भी शौक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। UN6 है, 3 टेस्ट है, ये सब गमले में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसके बाद कार्टिमोन लगा सकते हैं, थाई ऑल टाइम लगा सकते हैं। थाई ऑल टाइम काफ़ी एक ड्रॉप वैरायटी होता है जो इस शौक के लिए लगाया जा सकता है गमले में। अब आपका सेमी ड्रॉप में देखा जाए तो उसमें भी देखा जाए आम्रपाली है, अंबिका, अरुणिका, इसमें भी देखा जाए तो और भी बहुत सारा सेमी ड्रॉप हाइब्रिड में किसी में वैरायटी अरुणिमा हो गया, पूषा प्रतिभा, पूषा श्रेष्ठा, ये भी एक सेमी ड्रॉप वैरायटी में आता है और ये भी आप कंटेनर में लगा सकते हैं। और इसमें भी आप मिनिमम 5 से लेकर 10 किलो फल ले सकते हैं अगर आप इसको कंटेनर में लगाते हैं तो। और ये आप जो भी वैरायटी लगाते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि वो वैरायटी एक रेगुलर होना चाहिए, मतलब हर साल फल दे। और दूसरा जो होता है आप ऐसा वैरायटी लगाइए जो आपका मतलब साल में कम से कम ऑल टाइम होना चाहिए, जो आपको 2 से 3 बार आपका फल मंजर लगता रहे। तो अगर आप वैरायटी की बात करें तो ऑल टाइम में तो एक आपको बोल दूं तो थाई ऑल टाइम हो गया, भास्त्रा हो गया, कार्टिमोन हो गया, ये सब एक ऑल टाइम मैंगो होता है जो आपका गार्डन में एनी टाइम आपका फल और मंजर आता रहता है, जो आपके शौक के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है कि गार्डन में आपका एनी टाइम इसमें आम के पौधे में भी आपका फ्लावर और फ्रूटिंग होता रहेगा। दूसरा आपको साल में ऐसा वैरायटी लगाइए जो रेगुलर होना चाहिए, हर साल आपको फल अच्छा देता रहेगा। अब जब बात करते हैं, जब भी आप नर्सरी से लेके नर्सरी जाते हैं प्लांट लेने के लिए या कभी भी ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपको ग्राफ्टिंग प्लांट ही लेना है। ग्राफ्टिंग प्लांट आपको लेना पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। ग्राफ्टिंग के लिए आप उनसे बात कीजिए कि ऐसा वैरायटी मुझे चाहिए जो आप गमले में लगा सकते हैं और गमले के लिए हमें अच्छा वैरायटी चाहिए। अगर आपको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हमारे वीडियो में भी आप चेकअप कर सकते हैं हमारे चैनल पे, उस पर भी बहुत सारा वैरायटी के ऊपर मैं बात किया हुआ हूँ। तो सबसे पहला रहता है आपका वैरायटी। सबसे अच्छा जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो अच्छा वैरायटी लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ग्राफ्टेड प्लांट लेना है। ग्राफ्टिंग प्लांट के लिए अब आपको समय आता है कि हम छत पे किस समय आम का पौधा लगाएं। तो आम का पौधा लगाने के लिए छत पे ऐसा देखा जाए तो जो सबसे अच्छा जो होता है छत पे या ज़मीन में लिए वो आपका अगर आप नए हैं तो फरवरी, और दूसरा जो होता है बारिश का समय। ये दोनों समय में अगर आप बिगनर है, आम का पौधा अपने छत गार्डन पे नहीं लगाए हैं या लगा रहे 1-2, तो मैं आपको बोलूँगा फरवरी में लगाइए और दूसरा बारिश के समय में। ये दोनों आपके लिए क्यों बेस्ट होता है?
देखिए आम तौर पे जो आम का जो पौधा होता है उसका रूट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एकदम नाजुक और सेंसिटिव माना जाता है कि इसमें बहुत जल्दी फंगस भी लगता है और बहुत जल्दी आम डायबैक के कारण ख़त्म भी हो जाता है। तो फरवरी और जो बारिश के समय ये दोनों में आम का ग्रोथ का काफ़ी अच्छा समय आता है। तो इस समय अगर आप लगाएंगे तो मान लीजिए कभी भी अगर धोखाधड़ी से या कभी बाई चांस आपका मैंगो में आपका रूट मतलब डिस्टर्ब हो जाता है या रूट कट उठ भी जाता है तो उस समय आम सर्वाइव कर लेता है। बाकी समय में जब आपको मार्च अप्रैल मई के समय में इस समय में अगर आप आम में को पौधा अपने गमले में कंटेनर में लगाते हैं तो उस समय अगर आपका रूट डिस्टर्ब होता है तो उसको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या दूसरा जो होता है ठंडी के समय में यही होता है, ठंडी के समय में जो रहता है प्लांट एकदम काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ग्रोथ पे नहीं रहता है। अगर उस समय भी आपका रूट अगर थोड़ा भी कट उठ जाता है तो उस समय भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप नए हैं तो आपको दो टाइम काफ़ी बेस्ट होता है, एक फरवरी और दूसरा होता है बारिश के समय। ये दोनों में आम का काफ़ी अच्छा ग्रोथ सीजन रहता है। इस समय में अगर आप थोड़ा भी अगर गलती से भी अगर आप थोड़ा मोड़ा कर देते हैं तो आपका आम जो रहता है वो आपका लग जाएगा, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी समय में अगर आप लगाते हैं तो आपका मरने का चांसेस बढ़े रहता है। दूसरा जो रहता है जब भी आप गमले में लगाइए तो आप जब भी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो कभी भी ज़मीन से उखाड़ा हुआ प्लांट लेके मत आइए, क्योंकि ज़मीन से जब भी उखाड़ा हुआ प्लांट जो आता है वो आमतौर पे 50% ही सर्वाइव कर पाता है गमले में, बाकी वो सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत जल्दी जब आप ज़मीन से उखाड़ के लेके आते हैं तो उसका जो जड़ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया रहता है, जिसके कारण देखेंगे तो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी उसमें फंगस अटैक आता है। और हम कितना भी फंगस या कोई भी आपको मिट्टी में दवाई भी डाल देंगे फिर भी इसका बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत जल्दी आम धीमे धीमे करके डायबैक होकर कारण मर जाता है। तो जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आए थे तो हमेशा याद रखिए वो आपको मतलब आपको बोरी का ग्लोब है या बोरी प्लास्टिक का जो भी बैग रहता है उसमें आम लगा होना चाहिए, ताकि और ग्रोथ सीजन में रहेगा फिर आप उसको लगाते हैं अपने छत गार्डनों में और गमले में तो आम अच्छी तरह से सर्वाइव करता है, उसमें फंगस लगने का प्रॉब्लम काफ़ी कम होता है। अब जो बात हो गया ये तो आपका वैरायटी और दूसरा जो हो गया नर्सरी से प्लांट लेके आने के लिए। अब जो आपका जो मेन रहता है वो मिट्टी, तो आम के पौधे के लिए सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मिट्टी होता है वो आपको रहता है जब भी शुरू में से भी लगाइए और लास्ट से भी लगाइए तब का कम से कम 70% मिट्टी रखना है। अगर आपके पास दोमक मिट्टी है तो काफ़ी बेस्ट है, नहीं है तो आपको 70% मिट्टी 10% रेत और इसके बाद 20% आपका गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास दोमक मिट्टी है तो आप 70% आप इसमें मिट्टी दीजिए और 30% आप इसमें दीजिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दीजिए। इसके बाद आप इसको आप लगा सकते हैं। अब आपको लगाने के लिए सबसे बेस्ट डिफरेंट आता है कि आपको हमें कौन सा साइज़ में हमें गमले में हमें लगाना है। तो देखिए अगर आप शौकीन के लिए लगाते हैं, शौक के लिए लगाते तो मैं आपको बोलूँगा आप गमले में लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फल लेने के लिए लगाते हैं तो आपको डिफरेंट करता है कि आपको जो प्लांट है वो उम्र कितना है। अगर मान लीजिए 6 महीने से नीचे का प्लांट है तो आप 10 इंच का 10 इंच का पॉट में मिट्टी का पॉट में लगा सकते हैं या सीमेंट का पॉट में या गमले के घर में। पर अगर आपका प्लांट 1 से 2 साल पुराना है या 2 साल से ऊपर है तब इसको 15 में भी या 16 में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर आप इसमें अच्छी तरह से रूट डेवलप हो जाता है फिर आप इसको चाहिए तो 50 लीटर का ड्रम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जब इसको 50 लीटर का ड्रम में शिफ्ट करते समय आपको ये चीज़ याद रखिए कि आपका रूट अच्छी तरह से डेवलप हो चुका हो तब यह काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेता है। मगर अगर आप इसको 6 महीने का प्लांट अगर आप 50 से 100 लीटर का ड्रम में लगाने के लिए सोच रहे हो और लगा के आप सोचेंगे बहुत अच्छा फल ले तो प्लांट को जो मरने की चांसेस रहता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आपका उसमें देखा जाए तो 10% आपका प्लांट रहेगा कि आपका बच सकता है, बाकी आपका 90% आपका प्लांट आपका मरने का चांसेस रह जाता है। तो अगर आप 6 महीना या 6 महीना से कम का प्लांट है तब सोचिए 10 इंच का ही पॉट यूज कीजिए, उसके बाद रूट अच्छी तरह से बन जाता है फिर उसको ट्रांसफ़र कीजिए। पर आपका प्लांट वही 2 से 3 साल है और उसका रूट अच्छी तरह से डेवलप है तो उसको आप 20 या 50 लीटर का ड्रम में या कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा फल ले सकते हैं। मतलब आप लगा सकते हैं कुछ दिन के बाद इसमें अच्छा फल ले सकते हैं। पर आपको शुरुआती में अगर 6 महीना पुराना प्लांट है तो आप इसको आप
10 इंच का पॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, फिर इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी भी रहेगा और काफ़ी अच्छा चलेगा। अब हम इसको खाद की बात करें तो देखिए आमतौर पे आम के पौधे में ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ता नहीं है। हम इसको ऑर्गेनिक तरह से भी हम इसको अच्छा फल ले सकते हैं जब हम होम गार्डनिंग रूफटॉप गार्डनिंग में करते हैं तो। पर हमें अगर ज़्यादा फल चाहिए, हमें ज़्यादा फल खाना है, तब हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ता है। अगर हम कम फल खाएंगे तो हम ऑर्गेनिक तरह से भी इसमें अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो अच्छा फल ले सकते हैं। पर हमें अगर ज़्यादा फल लेना है, अब बहुत अच्छा फल लेना है, तब हम इसको केमिकल के रूप में यूज कर सकते हैं और बड़ा कंटेनर में लगा सकते हैं। पर अगर आप गमले में लगाने के लिए शौक के लिए लगाते हैं तो आप ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक में भी आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। तो सबसे बेस्ट जो खाद का समय रहता है ऑर्गेनिक का, तो वो 2 टाइम रहता है। आप 2 टाइम इसमें दे सकते हैं। इसमें भी जो आपको 2 टाइम खाद देने का कब ज़रूरत पड़ता है, एक टाइम जो रहता है जब आपका आम पूरी तरह से हार्वेस्टिंग हो जाता है, उस समय आप इसमें खाद दे सकते हैं। दूसरा जो टाइम रहता है वो आपको जनवरी के समय में आप सिर्फ दे सकते हैं, मिट्टी में वो भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं। ये 2 जो समय रहता है खाद के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है, ये 2 समय आप दे सकते हैं। अब हमें केमिकल का खाद कब यूज करना है, तो केमिकल खाद में आपको बोलूँ तो केमिकल खाद में कभी भी आपको डीएपी यूरिया का यूज मत कीजिए अपने मैंगो प्लांट में। अगर आप डीएपी यूरिया का यूज़ करते हैं अपने मैंगो प्लांट में तो आपका मैंगो प्लांट सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। आपका प्लांट जल भी सकता है, मर भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। मगर आपको जब भी एक केमिकल में यूज करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है एनपीके का जो बैलेंस फर्टिलाइज़र रहता है वो आम के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। वो भी आप कब इसको स्प्रे कर सकते हैं तो मिनिमम आपका प्लांट 1 साल से ऊपर है, फिर आप इसमें बैलेंस यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम मात्रा में। आपका काफ़ी भी ज़्यादा ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, जैसे एमिकल हो गया, बोरोन हो गया, ये सब काफ़ी बेस्ट होता है आपका प्लांट के लिए, अच्छा फ्रूटिंग के लिए। अब जो समय पे सबसे बेस्ट रहता है, अगर आप ऑर्गेनिक तरह से यूज करते हैं तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे आपको समय पे आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर प्लांट आपको काफ़ी हेल्दी रखना है और रोग नहीं लगाना है तो। दूसरा, अगर आप केमिकल के रूप में करना चाहते हैं तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी यूज आपको समय पे करना पड़ेगा, तभी आपको प्लांट अच्छा रोग मुक्ति रहेगा। मगर मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा तो जब होम गार्डनिंग आप करते हैं तो केमिकल का कोई भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड आपको मत ही यूज करें तो काफ़ी बेटर रहता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो होम गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग रहता है वो हमारे नेचुरल के हिसाब से लगाते हैं ताकि हमें उसमें अच्छा वातावरण बना रहे। उसमें अगर आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करते तो वो आपको इफेक्ट आपको ही पड़ेगा, बाकी और अगल बगल लोग रहता है उन लोग को भी पड़ सकता है। मगर वही आप मान लीजिए अगर आप ऑर्गेनिक की तरह से यूज करते हैं, जैसे नीम ऑयल हो गया, और भी ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा अभी के डेट में आ सका है, तो अगर आप वो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं तो आपका वातावरण भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी बेस्ट होता है अगर आप यूज करते हैं तो अपने छत आते होम गार्डन में। तो होम गार्डन के लिए मेरे हिसाब से बोलूँगा तो ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट होता है। भले आपका फल 1-2 कम लगेगा चलेगा, और नियमित रूप से अगर अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो आपका प्लांट भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, पहला काम करना है आपका अच्छा वेराइटी चॉइस करना है। दूसरा जो आपका रहता है गमला, तीसरा आपका ग्राफ्टिंग, और चौथा रहता है आपका खाद का देखभाल और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट में भी वही आपको रहता है फरवरी और बारिश के समय में कर सकता है। अगर आपको प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ में है तो, और रूट डिस्टर्ब आपको नहीं करना है तब आप इसको एनी टाइम आप किधर कभी भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ट्रांसफ़र करते समय हमेशा ये भी चीज़ डर रहता है, अगर आपका रूट डिस्टर्ब हुआ थोड़ा भी तो आपका पूरा मेहनत भी बेकार चला जाता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा बारिश के समय में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अगर ये सब बात आप अच्छी तरह से फॉलो और याद करते तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में आप लगा सकते हैं और अच्छा फल ले सकते हैं। मगर वही आप थोड़ा मोड़ा गलती भी करते हैं। अगर आप मान लीजिए गर्मी के समय में तो सबसे पहला रहता है कि आपको गलती नहीं करना है। गर्मी के समय में नहीं आपको खाद देना है, और कोई भी ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों में से कोई भी खाद नहीं देना है, सिर्फ आपका इसमें वाटरिंग करना है। और दूसरा जो रहता है, इसके बाद आप कभी भी इसमें खाद दे सकते हैं और आप ले सकते हैं। तो ऐसा ही अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो रहेगा आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।